नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज अफेयर्स पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स का 30 क्वेश्चन का सेट 2 वीडियो लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और जाने से पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, इसको शेयर करें और सब्सक्राइब तो करना ही है। तो चलिए पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फर्स्ट, यूनियन बजट ऑफ इंडिया इज प्रेजेंटेड बाय whom एंड इन विच हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो पूछा जा रहा है यूनियन बजट किनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और संसद के किस सदन में। तो याद रखिएगा, फिनांस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हमारी वित्त मंत्री, वो बजट पेश करती है। और कहाँ पे पेश करती है? लोकसभा में। और अभी वर्तमान में फिनांस मिनिस्टर कौन है हमारे देश की? निर्मला सीतारमण। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंट द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो स्वतंत्र भारत के पहले बजट किन्होंने पेश किया था? तो याद रखिएगा, आर के शनमुखम चेट्टी। और ये कब किए थे पेश? 26 नवंबर 1947 को। चलिए थर्ड को पढ़ते हैं। सब्सिडीज मीन्स, तो सब्सिडीज क्या होता है? पेमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट टू बिजनेस इंटरप्राइजेज विदाउट बाइंग एनी गुड एंड सर्विसेज। तो मैं इसको हिंदी में समझाता हूँ। सरकार द्वारा दी जाने वाला आर्थिक सहायता या छूट को सब्सिडी कहा जाता है। आसान भाषा में समझे तो सरकार द्वारा किसी व्यक्ति, व्यवसाय या संस्था को दिए जाने वाला आर्थिक लाभ को सब्सिडी कहा जाता है। सरकार द्वारा सब्सिडी लोगों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ को कम करने के लिए दी जाती है। अगर किसी क्षेत्र में बहुत नुकसान हो रहा है तो सरकार उस क्षेत्र को आर्थिक मदद करके उनको बढ़ावा देने की कोशिश करती है। साथ ही किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो सरकार लोगों को सब्सिडी देकर उस वस्तु की कीमत कम कर देती है। तो चलिए आप समझ गए होंगे। फोर्थ को पढ़ते हैं। मिड डे मील स्कीम वाज स्टार्टेड इन द ईयर। तो मिड डे मील जो स्कीम था ये कब स्टार्ट किया गया था? तो याद रखिएगा 1995 को। और ये स्कीम क्या है? तो ये बच्चे को खाना देती है सरकारी स्कूल में या फिर गवर्नमेंट एडेड स्कूल में या फिर मदरसाज में। और ये जो स्कीम है वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर आती है। और पहला स्टेट कौन था जो ऑफिशियली शुरू किया था? तमिलनाडु। चलिए फिफ्थ को पढ़ते हैं। द सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन इन इंडिया आर परफॉर्म बाय द। तो सेंट्रल बैंक का रोल कौन अदा करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। और अभी करंट आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो याद रखिएगा, शक्तिकांत दास। चलिए सिक्स्थ को पढ़ते हैं। विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स। तो भारत के किस राज्य में कॉटन टेक्सटाइल मिल्स की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र। और टोटल कितनी कॉटन टेक्सटाइल मिल्स है महाराष्ट्र में? 122। और सिर्फ अकेले मुंबई में 63 मिल्स हैं। और इसी वजह से मुंबई को कॉटन पलिस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। चलिए सेवेंथ को पढ़ते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन वाज इस्टेब्लिश ऑन। तो एलआईसी को इस्टेब्लिश कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1 सितंबर 1956 को। और ये दोस्तों मिनिस्ट्रीज ऑफ फिनांस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। और इसका 8 जो है वो जोनल ऑफिस भी है। तो चलिए 8 को पढ़ते हैं। निफ्टी इज ए प्राइस इंडेक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टॉक मार्केट। तो निफ्टी प्राइस इंडेक्स है किस स्टॉक एक्सचेंज का? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। और दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का क्या है प्राइस इंडेक्स? तो याद रखिएगा, सेंसेक्स है। चलिए नाइन्थ को पढ़ते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ दास कैपिटल। तो दास कैपिटल बुक के ऑथर कौन हैं? तो कार्ल मार्क्स। और दोस्तों इनको फादर ऑफ कम्युनिज्म भी बोला जाता है। चलिए टेंथ को पढ़ते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेज द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो कौन सा संगठन है जो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंक जारी करता है? तो याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक। अब दोस्तों समझते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता क्या है एग्जैक्टली। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा हर साल इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। और टोटल 192 कंट्रीज़ का रैंकिंग जारी किया जाता है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है ये होता है कि बिजनेस का रेगुलेशन कैसा चल रहा है किसी देश के अंदर। अगर लॉज बनाया गया है तो वो प्रॉपरली इन्फोर्स किया जा रहा है या नहीं।
तो बेसिकली ओवरऑल आप कह सकते हो जो बिजनेस है वो कितने अच्छे से काम कर सकते हैं, कितने आसानी से कर सकते हैं, उसी के बारे में ये रैंकिंग जारी की जाती है और इसकी शुरुआत 2002 में की गई थी। चलिए आप समझ गए होंगे, 11th को पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन द नंबर ऑफ इंटरनेट सब्सक्राइबर इन द वर्ल्ड। तो इंडिया का रैंक क्या है इंटरनेट सब्सक्राइबर के मामले में, तो याद रखिएगा दूसरा है। पहला कौन है, चाइना, और तीसरा कौन है, अमेरिका। चलिए 12th को पढ़ते हैं। इंद्रधनुष स्कीम फॉर द, तो इंद्रधनुष स्कीम क्या था, तो दोस्तों याद रखिएगा बैंकिंग रिफॉर्म्स इन इंडिया, बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड था और इसको लॉन्च किया गया था 2015 में उस समय के फिनांस मिनिस्टर अरुण जेटली जी के द्वारा। और इस स्कीम का मिशन क्या था, टू इम्प्रूव द फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। चलिए 13 को पढ़ते हैं। पेपर करेंसी फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया, तो कब हुआ था, 1861 को। चलिए 14 पढ़ते हैं। मुद्रा बैंक माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफिनांस एजेंसी बैंक वाज एस्टैब्लिश ऑन, तो मुद्रा बैंक को कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो 8 अप्रैल 2015। और इसका फंक्शन क्या है, ये लोन प्रोवाइड करता है कम इंटरेस्ट रेट पर स्मॉल बिजनेसेज या स्मॉल एंटरप्रेन्योर को। चलिए 15 को पढ़ते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोविजन फॉर फिनेंशियल इमरजेंसी, तो फिनेंशियल इमरजेंसी कौन आर्टिकल से संबंधित है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो याद रखिएगा आर्टिकल 360। और अगर आर्टिकल 352 की बात करें तो ये नेशनल इमरजेंसी से संबंधित है और आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल से। चलिए 16 को पढ़ते हैं। इमरजेंसी प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर डिराइव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, तो भारतीय संविधान में इमरजेंसी प्रोविजन किस देश से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। चलिए 17 पढ़ते हैं। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द मनी बिल एंड वेयर इट कैन बी इंट्रोड्यूस, तो मनी बिल किस आर्टिकल से संबंधित है और इसे कहाँ पेश किया जाता है, तो आर्टिकल 110 और इसको पेश किया जाता है लोकसभा में। चलिए 18 को पढ़ते हैं। व्हेन वाज कोपड़ा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, तो कब इम्प्लीमेंट किया गया था, 1986 को, और इसको अभी रिप्लेस कर दिया गया है बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 से। चलिए 19 पढ़ते हैं हम। हु रिलीज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट, तो कौन रिलीज करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट को, तो याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये यूनाइटेड नेशन का एक विंग है। और ये जो रिपोर्ट होती है दोस्तों, ये कंट्रीज को कंपेयर करती है किन चीज़ों पर, तो एजुकेशनल लेवल पर, वहाँ के लोगों का एजुकेशन लेवल कैसा है, दूसरा हेल्थ स्टेटस, उस कंट्री का हेल्थ स्टेटस कैसा है, और तीसरा पर कैपिटा इनकम, और ये तीनों चीज़ को मिला के ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। चलिए 20 पढ़ते हैं हम। सेबी इज, तो क्या है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये स्टैच्यूटरी बॉडी है। अब दोस्तों समझते हैं ये स्टैच्यूटरी बॉडी होती क्या है, तो ये स्टैच्यूटरी बॉडी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, इसको क्रिएट किया जाता है बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। और इस बॉडी के लिए कोई डेडिकेटेड आर्टिकल्स आपको नहीं मिलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसको पावर मिलती है पार्लियामेंट से। तो चलिए 21 पढ़ते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस ऑफ इंडिया कंडक्टेड, तो पहला एग्रीकल्चर सेंसस कब हुआ था, तो 1970 को, और इसको कंडक्ट कौन करवाता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, ये हर एक 5 साल पर इसको कंडक्ट करवाते हैं। चलिए 22 पढ़ते हैं। नेम द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तो इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के जनक किनको बोला गया है, तो पीवी नरसिम्हा राव, ये हमारे 9th प्राइम मिनिस्टर थे देश के, और इनका टेन्योर क्या था, तो 1991 से 1996 तक। चलिए 23 को पढ़ते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द जीएसटी काउंसिल, तो जीएसटी काउंसिल में टोटल कितने मेंबर होते हैं, तो 33, 2 मेंबर हो गए आपको सेंट्रल से, और 31 मेंबर्स हो गए आपको स्टेट और यूनियन टेरिटरीज थे, तो टोटल कितने हो गए 33। और जीएसटी काउंसिल का हेड कौन होता है, फिनांस मिनिस्टर। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर ऑन द डेबिट कार्ड, तो दोस्तों डेबिट कार्ड तो आपने यूज़ किया ही होगा, उसमें टोटल कितनी डिजिट होती है, तो याद रखिएगा 16। शुरू के
6 डिजिट जो होती है वो बैंक का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, कौन से बैंक का ये कार्ड है, और बाकी के बचे 10, ये आपका यूनिक नंबर होता है। तो टोटल कितने हो गए 16। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। विच इंस्टीट्यूशन रेगुलेट द इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया। तो कौन सा इंस्टीट्यूट है, तो याद रखिएगा IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, और ये फिनांस मिनिस्टर के अंदर आता है और इसको लाया गया था 1999 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है IRDA का, तो हैदराबाद में है। चलिए 26 को पढ़ते हैं। द सिंबल ऑफ इंडियन रुपी केम इन टू वेज ऑन। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर सिंबल है इंडियन रुपी का, इसको लाया कब गया था, तो 15 जुलाई 2014 को, और इसको डिजाइन किन्होंने किया था, उदय कुमार, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। आम आदमी बीमा योजना वाज लॉन्च्ड ऑन। तो आम आदमी बीमा योजना कब लॉन्च की गई थी, तो 2 अक्टूबर 2007 को। और इसका फंक्शन क्या है, तो ये फिनेंशियल हेल्प करता है लो इनकम फैमिलीज को, और इसको रेगुलेट करता है LIC। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा में है। चलिए 29 पढ़ते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ADB का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो फिलीपींस में है। फिलीपींस के कहाँ पे, मनीला में है। चलिए 30 को पढ़ते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ नवाद। तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है नवाद का, तो मुंबई में है, और इसको सेटअप किया गया था कब, 1982 को। दोस्तों ये रहे मैंने आपको 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दी। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जाने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को आपको लाइक करना है, इसको शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब तो करना ही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।